नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दूं कि क्या नीतीश कुमार 9 मार्च से पहले अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि पार्टी के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, जिस पर पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है कि पार्टी को कार्यकर्ताओं ने ही खड़ा किया है, तो ऐसे में उनको कोई रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या वाकई नीतीश कुमार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर जो आपने बताई है वाकई, क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अभी भी सोचना होगा, क्योंकि 9 मार्च तक अभी भी आपके पास समय है और 9 मार्च से पहले आप नामांकन को वापस ले सकते हैं। जबकि उन्होंने ये लाइन कह दी तो क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो संदेश देना चाहते हैं कि आप सीएम पद से मत हटिए। और बात उन्होंने नेताओं की है, बात उन्होंने कार्यकर्ताओं की है और कहा है कि आपकी पार्टी को यानी जेडीयू को कार्यकर्ताओं ने ही खड़ा किया है और कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि आप सीएम पद से हट जाएं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर शाम आते आते एक बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि अब नेताओं का आना शुरू हो गया है। तमाम विधायकों की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि समन्वय बन गया है, लेकिन जैसे ही ये बात कार्यकर्ताओं नेताओं को पता लगी, हमने देखा कि जेडीयू कार्यालय को किस तरीके से बंद तक करना पड़ा, जब वहां पर गाड़ियां तक रोकी गई और ये कहा गया नीतीश कुमार को कि आप सीएम पद से मत हटिए। और अब नीरज कुमार जो कि ये बेबाका अंदाज अपना रखते हैं और आपने हमेशा से देखा है कि जेडीयू को लेकर किस तरीके से वो बयान देते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सोचना होगा क्योंकि अभी 9 मार्च तक का समय है। जब उन्होंने ये लाइन कह दी है तो ये हो भी सकता है कि नीतीश कुमार अपना नामांकन वापस ले लें। खैर, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, कि नीतीश कुमार ने बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया होगा और तभी नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि सवाल यह भी है, क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से बयान भी सामने आया है कि अगर आपको जिम्मेदारी देनी है तो आप निशांत के अलावा किसी और को जिम्मेदारी मत दीजिए, निशांत कुमार को ही सीएम बनाइए, क्योंकि अगर निशांत कुमार को सीएम आप बना देते हैं तब तो जेडीयू कार्यकर्ता और नेता मान जाएंगे, लेकिन आपने अगर किसी और को जिम्मेदारी दी तब ये आक्रोश और बढ़ जाएगा। यानी वो सीधा सीधा संदेश नीतीश कुमार को देना चाहते थे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा बयान नीरज कुमार ने अपनी तरफ से दिया है या उनसे दिलवाया गया है, या फिर बात कुछ और है, क्योंकि नीरज कुमार की तरफ से जब ये 2 बातें क्लियर कर दी गई हैं कि एक तो आप सोचे समझे और नामांकन वापस लेने की बात भी उन्होंने की कि 9 मार्च तक अभी आपके पास समय है और 9 मार्च से पहले पहले आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, एक बार फिर से नामांकन जो आपने दाखिल किया है वो वापस ले सकते हैं। और दूसरा ये जो संदेश दिया गया है कि निशांत कुमार को आप जिम्मेदारी देंगे तभी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में आक्रोश और नहीं बढ़ेगा। तो क्या नीरज कुमार किसी और को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या नीतीश कुमार की संदेश दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अंदर खाने जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये है कि आगे आने वाले समय में सम्राट चौधरी को अहम जिम्मेदारी यानी सीएम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब जब नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि नहीं, निशांत कुमार को ही आप सीएम बनाइए तभी जेडीयू कार्यकर्ता शांत होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहाँ पर आया है और ये राजनीतिक घटनाक्रम में जो हम बदलाव आगे आने वाले समय में देखेंगे ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि निशांत कुमार को अभी तक ये खबरें चल रही थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे या फिर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अब जब जेडीयू प्रवक्ता सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब सीएम पद से हटेंगे तो निशांत कुमार को सीएम बना देना चाहिए, तो इससे सियासी गर्मियां और बढ़ गई हैं। सर, लेकिन कल तक खबर ये भी आ रही थी कि शाम तक की जो कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार के फैसले पर राजी हो गए हैं, मान चुके हैं कि ठीक है वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आज एक बार फिर से ये हलचल क्यों बढ़ गई? देखिए, 2 तस्वीरें जो आपने दिखाई हैं कल से लेकर आज तक की, वो ये दिखाती नहीं है कि ये आक्रोश अभी शांत होने वाला है जब तक नीतीश खुद आकर कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं दे देते। क्योंकि देखिए, राज्यसभा जाने को लेकर जो उनका ट्वीट सामने आया है वो मिला जुला ट्वीट है और समन्वय वाला ट्वीट है कि वो एक तरीके से संदेश भी दे रहे हैं, एक तरीके से बता भी रहे हैं कि बिहार को किस तरीके से जिम्मेदारी से मैंने संभाला है और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन उनको कार्यकर्ताओं को सामने आके संदेश देना होगा, या फिर वो मीडिया के सामने आए या फिर ट्वीट करें या जैसा भी उन्हें करना है, संदेश देना होगा, तभी ये आक्रोश शांत होगा। क्योंकि आज भी जेडीयू कार्यालय के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और कार्यकर्ता की मांग हुई है। इतना ही नहीं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी उन कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे हैं और तभी उनका ये बयान सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं संदेश आ रहा है कि नीतीश कुमार क्या आगे आने वाले समय में कोई और बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि अभी तो बड़ा फैसला उन्होंने राज्यसभा जाने का लिया और इसलिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया।
लेकिन जिस तरीके से जेडीयू कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे और निशांत कुमार क्या सीएम बनेंगे, क्योंकि जो शाम आते आते एक मीटिंग होने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, ये आक्रोश आपको शांत करना है तो कहीं ना कहीं मीटिंग करके आपको बड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि जो पहले मीटिंग हुई थी, जो दिल्ली में बीजेपी की और पटना में जेडीयू की हुई थी, वो गुप्त तरीके से हुई थी, जब नेताओं और कार्यकर्ताओं को भनक तक नहीं लगी कि राज्यसभा नीतीश जा रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं कि बड़ी मीटिंग एक बार फिर से नीतीश कुमार लें, उसमें तमाम विधायक हों, सबकी राय ली जाए और उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अभी भी समय है और 9 मार्च तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि या तो शाम को एक बड़ी मीटिंग होगी या तो कल तक एक बड़ी मीटिंग होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ये मीटिंग जेडीयू कार्यालय में ही होगी खासतौर पर, और हम देखेंगे कि वहां पर विधायकों और नीतीश कुमार की मौजूदगी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, निशांत कुमार की भी मौजूदगी होगी, क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, जब मीटिंग की मांग की गई है तो उसमें यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार वहां पर बैठे मीटिंग में और निशांत कुमार की भी मौजूदगी हो। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो नीतीश कुमार निशांत को घोषित करके जाएं कि वो सीएम बन रहे हैं, उसके बाद ही ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत होगा। हालांकि सर, इस प्रदर्शन से एक चीज और साफ होती है कि जो जेडीयू है वो नहीं चाहती है कि बीजेपी बिहार की सत्ता पर राज करे, क्योंकि हालांकि गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उससे ये नहीं लगता कि जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी का कोई नेता भी बिहार की सत्ता पर राज करे। देखिए, बात अगर करें हम पार्टियों की, गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के जो नेता होते हैं वो आपस में बड़े फैसले लेते हैं और समन्वय बनाना गठबंधन का काम होता है। हाँ, हम देखते हैं कि जो स्थितियां होती हैं, अगर नोकझोंक होती है या कोई कुछ ऐसी स्थितियां होती है तो एक मीटिंग होती है और मीटिंग में बातचीत होती है। और अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात पहले से हो गई होगी, मीटिंग हो गई होगी नीतीश कुमार के साथ, और तभी नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया तो हमने खुद अपने दर्शकों को दिखाया कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा, और अमित शाह नीतीश कुमार के लिए कहते नजर आए कि नीतीश कुमार ने बेहद अच्छे से काम किया है और बिहार में आगे आने वाले समय में और अच्छा काम होगा। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री के साथ मीटिंग, मुलाकात और उसके बाद राज्यसभा जाना, ये सब सोच समझ के ही किया गया है। लेकिन बात अगर कार्यकर्ताओं की करें तो कार्यकर्ताओं की बात भी सही है, क्योंकि देखिए, अगर किसी पार्टी को कोई मजबूत करता है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता ही करता है, और नीतीश कुमार को बेहद अच्छे से पता है। नीतीश कुमार चाहे समृद्ध यात्रा निकालते हों या फिर 2005 के बाद जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से गांव स्तर पर वो जाते हैं, जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, और कार्यकर्ताओं के दिल में जो उनके लिए प्यार है वही इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश ने कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखा है, नीतीश ने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को हमेशा से ऊंचा रखा है, और वही कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त दिख रहा है कि कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि नीतीश अपने पद को ना छोड़ें। क्योंकि नीतीश ने चाहे फिर आम जनता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उसमें भरोसा जताया है। अभी जब हमने समृद्ध यात्रा की बात की है, अभी जो हाल ही में समृद्ध यात्रा हुई थी, उसमें भी आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी थी, जब महिलाओं के साथ मुलाकात करना, कार्यकर्ताओं के घर जाके खाना खाना, नीतीश कुमार ने बाकायदा ये किया था, इसीलिए कि कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे जेडीयू के लिए और जेडीयू पार्टी लगातार मजबूत होती रहे। ऐसा नहीं है कि जेडीयू के आगे आने वाले समय में अच्छी स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि देखिए, जो जुड़ाव नीतीश कुमार का है वो खास तौर पर कार्यकर्ताओं से, और आगे आने वाले समय में जेडीयू मजबूत स्थिति में हो सकती है। लेकिन ये नीतीश का फैसला है। अब ये नीतीश फैसला निशांत कुमार के लिए ले रहे हैं या फिर बिहार के भले के लिए ले रहे हैं, ये नीतीश जाने। लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं वो जेडीयू के लिए अभी अच्छी होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसमें आरजेडी भी इस पे चुटकी ले रही है और आरजेडी का बयान भी सामने आया। क्योंकि मृत्युंजय तिवारी की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी ने हमेशा से जेडीयू को कम आंकने की कोशिश की है, और जेडीयू जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा था कि हाईजैक कर लिया है, वैसे मृत्युंजय तिवारी भी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। और अगर नीतीश ने 9 मार्च से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हालांकि आरजेडी को यह सोचना चाहिए, क्योंकि आरजेडी धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो पहले अपने बारे में सोचे फिर जेडीयू की फिक्र करे, क्योंकि आरजेडी को यही फिक्र है कि अगर रहेंगे चचा तो कहीं ना कहीं भतीजे और चचा का कुछ आगे आने वाले समय में गठबंधन हो, लेकिन अगर चचा राज्यसभा चले जाएंगे तो ये नौबत भी नहीं आएगी। तो खैर, आरजेडी अपने फायदे के लिए इन बातों को कह रही है, लेकिन जेडीयू में क्या ये स्थिति संभलेगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को आज हर कोई पूछ रहा है, जब जेडीयू के कार्यालय को बार बार बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। और देखिए, नीरज कुमार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। प्रवक्ता की अगर बात करूं तो ये प्रवक्ता किस तरीके से बोलते हैं और नीतीश की बातों को रखते हैं, ये जग जाहिर है। और जब प्रवक्ता की तरफ से मांग की जा रही है नीरज कुमार की
तरफ से मांग की जा रही है कि 9 मार्च से पहले नीतीश को कुछ सोचना होगा। तो आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है और कोई बड़ी खबर जरूर मिल सकती है। हाँ, इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि वाकई नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं की बात मानेंगे, और क्या अगर वो अपना फैसला वापस नहीं लेते तो क्या हमें पार्टी के अंदर कुछ बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें आपको दो स्थिति कहीं ना कहीं समझनी होगी। या तो नीतीश का बड़ा संदेश आना तय है, या मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं नीतीश को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि अगर नीतीश ने सामने आकर अपनी बात को नहीं कहा तो ये रोष या आक्रोश ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आगे आने वाले समय में जेडीयू में टूट की भी संभावना हो सकती है, जिसे नीतीश को संभालना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश ने कोई बड़ा फैसला जो भी उठाया है वो सोच समझ के लिया होगा, और जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ होगा वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर पार्टी के अंदर से एक अब नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि वो 9 मार्च से पहले एक बार फिर से सोच विचार कर ले, क्योंकि पार्टी को नीतीश कुमार ने अकेले नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं ने मिलकर खड़ा किया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।